नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय किसान संघ ने दिल्ली में होने वाली 19 दिसंबर को किसानों की दिल्ली में गर्जना रैली को लेकर मंगलवार को मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह ने यह बताया कि किसान की लागत बढ़ाने के कारण किसान घाटे की खेती कर रहा है। भारतीय किसान संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी ये बात याद दिलाने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ एक गर्जना रैली करने जा रहा है, जिसमें पूरे देश में लाखों किसान इकट्ठे होकर भारत सरकार को नींद से जगाएंगे। आज सुबह 38 वर्षीय मनीष कंबोज का शव फट्टे वाले पुल के पास यमुना नदी के किनारे पर मिला। जांच कर रहे जांच अधिकारी पूरन सिंह ने यह बताया कि बीते कल सूचना मिली कि मनीष निवासी बाकरपुर सुबह 4 बजे सैर पर निकला, वापस नहीं लौटा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी बीते कल दर्ज की थी। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि मादलपुर रोड पर फट्टे वाले पुल के नीचे बह रही यमुना नदी में एक शव है, जिसके बाद पुलिस ने शव को एम्बुलेंस के द्वारा स्थानीय सिविल अस्पताल में भेजा और पोस्टमार्टम भी करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जांच अधिकारी के अनुसार मनीष के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं है। वहीं मनीष के परिजनों ने किसी पर संदेह भी नहीं जताया। मनीष का परिवार प्लाईवुड व्यवसायी है। यह खबर सुनकर जगाधरी प्लाईवुड व्यवसायी सिविल अस्पताल में वो पहुंचे। बता दें, मनीष की उम्र है जो 38 वर्ष थी, शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। फैक्ट्री से छुट्टी कर पैदल अपने घर जाने के लिए निकले बुजुर्ग को एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपनी चपेट में ले लिया। बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते उसे नागरिक अस्पताल यमुनानगर में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान रात को उसकी मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौके से ट्रैक्टर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। परिजनों के बयान के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगामी जांच शुरू कर दी गई है। गांव शेखुपुरा सोहाना के पास रोड पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से करीब 78 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। खेतीबाड़ी करता था बाबूराम। मृतक के दामाद जसमिंदर ने बताया कि उसका ससुर जो बाबूराम है, उसके निधन पर गांव शेखुपुरा में हुआ। गांव के पास जैसे ही वह रोड पार करने लगा, अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने उसको टक्कर मार दी। प्रेषित करने पर नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम के सभी आदरणीय साथियों, इनको जो है संदेश दिया गया कि प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, निगमों व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए संघ के आह्वान पर 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2022 तक 11 दिन की राज्यव्यापी हड़ताल की थी और हड़ताल के दौरान 19 अक्टूबर को संघ व सरकार के बीच हरियाणा निवास सेक्टर 3 चंडीगढ़ में मंत्री की अध्यक्षता में वार्ता हुई, जिसमें कर्मचारियों की सभी मांगों पर समझौता हो गया और सरकार ने जल्दी ही मानी गई मांगों को पत्र जारी करने का संघ को आश्वासन भी दिया। लेकिन साथियों, ये मैसेज दिया गया है कि अभी तक सरकार ने इन मांगों को पत्र जारी नहीं किया। सरकार की इस वादा खिलाफी से जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो नाराज हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि 13 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों पर जोरदार झाड़ू प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करेंगे। ये कर्मचारियों के द्वारा कहा गया है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आश्वासन किया कि वे सरकार की नीतियों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। पंक्ति में खड़े अंतिम गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। सरकार के द्वारा गांवों के विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जाएगा तथा सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि मुहैया करवाई जाएगी। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में जिला स्तरीय पंचायत सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि सर्वसम्मति से चुनी गई ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्यों को लगभग 300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि विकास कार्य शुरू हो सके। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई भी दी और कहा कि अपने अधिकारों का जनता के कल्याण के लिए प्रयोग करें। सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से इन जनप्रतिनिधियों को शपथ भी दिलवाई गई।
पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है। महिलाएं अपने अधिकारों को स्वयं प्रयोग करें अथवा महिलाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भी पूरा अवसर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा शीघ्र जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के चुनाव भी करवाए जाएंगे। देखिएगा, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारी सबसे छोटी इकाई हमारे पंचायतें, हमारे पंच सरपंच, जिला ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य उनके आए हैं। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम आज मैं रोहतक जिले में पहुंचा हूं। पहले तो उन सबको मैंने चुने प्रतिनिधि बधाई दी है, और दूसरा कि जो डेवलपमेंट की सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो सबसे छोटी इकाई जिसको हम छोटी सरकार के रूप में हमारी पंचायतों कहते हैं, धरातल पर हर वार्ड के आखिरी घर तक पहुँचाने के लिए इनकी हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है। उसको एक तालमेल के साथ मिलकर अधिकारियों का और हमारे चुने प्रतिनिधियों का तालमेल और सरकार की जो योजनाएं उनको गांव तक पहुंचाने का काम करें। आज उस संवाद प्रोग्राम में मैं पहुंचा हूं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सिर्फ नाली और गली तक गांव को सीमित नहीं रखना। मूलभूत सुविधाओं में जो हमारे प्रदेश ने कई फील्ड में बहुत अच्छे अचीवमेंट पूरे देश में जो घोषणाएं माननीय केंद्र सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको अचीव करने का काम किया है। आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और शुद्ध जल देने में हम 90% तक हमारा प्रदेश पूरे देश भर में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया। जो टारगेट है उससे पहले टारगेट प्राप्त किया। इसी तरह से सोच मुक्त सफाई में आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता में दूसरा स्थान हमें मिला, और हम उसको और आगे की तरफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बिजली वाले मामले में जगमग योजना के तहत हमने जिन गाँव में लाइन लॉस कम है वहाँ 18, 20 और 22, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 25-25 लाख रुपया पर स्कूल अभी सरकार ने अपने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री देखी होगी, इस पर काम शुरू हो चुके हैं। कई बाउंड्री की दिक्कत थी, कमरों का बनना था, ग्राउंड को ठीक होना था, बाथरूम्स बनने थे। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा फैसला, जो ऐतिहासिक फैसला जिसको आप कह सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, अगर आज उनको हम नहीं बनाए करीबन 5,000 करोड़ रुपए बढ़ती, और उनको नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके करीबन 150-200 करोड़ रुपए के बजट से उन बिल्डिंगों का सदुपयोग ग्राम सभा की सहमति से एक डिपार्टमेंट ने, सरकार ने फैसला लिया कि उनके अंदर 1200 के अंदर ई-लाइब्रेरी फर्स्ट फेज में और आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन बनाने काम करेंगे। तहसीलदार की नियुक्ति न होने के कारण तहसील कार्यालय में पिछले 1 सप्ताह से कामकाज ठप पड़ा है। विभिन्न कामों के लिए रोजाना लोग तहसील में आते हैं, लेकिन उन्हें बिना काम हुए ही लौटना पड़ता है। तहसीलदार के कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर आज लोगों ने हंगामा कर दिया। काम ना होने पर लोग तहसील कार्यालय के छोटे कर्मचारियों से बहस भी करते हैं। इस विषय को लेकर एसडीएम राजेश पुनिया से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के पास करनाल के साथ साथ इंद्री का एडिशनल चार्ज भी है। मुख्यालय होने के कारण टाइम की थोड़ी समस्या रहती है, बाकी यहाँ पर 1 या 2 दिन निश्चित करवा दिए जाएंगे। लोगों को परेशानी भी नहीं होने दी जाएगी। गन्ने का रेट घोषित ना करने के कारण भुगतान ना मिलने पर किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर आज गन्ना एक्शन कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने मिल गेट पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर तत्काल किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग कर दी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान ना हुआ तो किसान प्रदेश भर में सभी शुगर मिलों को बंद करके बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किसानों के इस प्रदर्शन का नेतृत्व गन्ना एक्शन कमेटी के प्रधान रामपाल चहल और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के इंद्री हल्का अध्यक्ष मनजीत सिंह लालर ने किया। किसानों की मिल से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए मिल के प्रतिनिधि करम सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर किसानों को संतुष्ट किया। उधर इंद्री के बीडीपीओ साहिब सिंह ने किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन को मौके पर पहुंचकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों से युक्त ज्ञापन को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए गन्ना एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि प्रदेश में शुगर मिलें चले 1 महीने के करीब ये चल रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक न तो गन्ने का रेट तय किया, न ही किसानों को गन्ने का भुगतान किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के इंद्री हल्का प्रधान मनजीत सिंह ने कहा, हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट अभी तक तय नहीं किया, जिस कारण प्रदेश भर में शुगर मिल किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर रही। गन्ने का भुगतान न होने के कारण किसान आर्थिक परेशानी में फंस चुके हैं। अब तक के लिए हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।